हरे कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस दिव्य कथा यात्रा में। प्यारे भक्तों, आप सुन रहे हैं आषाढ़ मास विशेष कथा श्रृंखला और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 3। पहले 2 अध्यायों में हमने जाना कि कैसे आषाढ़ मास केवल पंचांग में एक तिथि नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा का आरंभ है, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। चातुर्मास आरंभ होता है और साधक का मन तप और त्याग की ओर मुड़ता है। आज इस तीसरे अध्याय में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि हृदय को छू लेने वाली है। यह एक भक्त के तप, विश्वास और ईश्वर भक्ति की वह यात्रा है जो आषाढ़ मास की आत्मा को जीवंत कर देती है। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज का ये अध्याय 3, एक दिव्य भक्त धनराज की उस अनकही कथा के साथ जिसने केवल भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन पाए। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते ही आपके हृदय में आषाढ़ मास का पूर्ण भाव जाग उठेगा। यह कथा है एक साधारण किसान की जिसका नाम था धनराज। धनराज एक सीधा साधा लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति था। वह आषाढ़ मास की प्रत्येक एकादशी को उपवास रखता, तुलसी जी के समक्ष दीप जलाता और भगवान विष्णु को पत्तों से बनी थाली में भोग अर्पित करता। धनराज की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुगंधा भी उसी की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों ने संतानहीनता को ईश्वर की इच्छा मानकर भक्ति में ही जीवन का सुख खोज लिया था। एक बार की बात है, आषाढ़ मास का प्रथम दिन था। चारों ओर वर्षा की हल्की बूंदें पड़ रही थीं और गांव का वातावरण अत्यंत शांत था। धनराज ने अपने घर के बाहर तुलसी चौरा पर एक दीपक जलाया और श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनका शरीर गीला था, कांप रहा था, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। धनराज ने आदर पूर्वक उन्हें भीतर बुलाया, सूखे कपड़े दिए, गर्म जल से उनके पैर धोए और प्रेम से भोजन कराया। भोजन के उपरांत साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तू धन्य है। वर्षा के इस आरंभ में जब लोग अपने सुख की चिंता में लगे हैं, तूने एक तपस्वी को भगवान मानकर सेवा दी। बता, क्या चाहता है तू? धनराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है। एक सहधर्मिणी, एक घर, एक खेत और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की भक्ति। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति कभी क्षीण न हो। साधु हंसे और बोले, साधारण जन संतान मांगते हैं, सुख संपत्ति मांगते हैं। तू ईश्वर से केवल भक्ति मांगता है। अतः मैं तुझे वर देता हूँ कि इस आषाढ़ मास के चातुर्मास में तू जो भी व्रत, जप, ध्यान करेगा, उसका 100 गुना फल तुझे प्राप्त होगा। और जब देवोत्थान एकादशी आएगी, तब स्वयं भगवान विष्णु तुझे दर्शन देंगे। धनराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने उसी क्षण से अपने हृदय में ये भाव धारण किया कि हर दिन भगवान के लिए अर्पण हो, हर सांस केवल नाम जप में लगे। वह प्रातः उठकर स्नान करता, तुलसी पर जल चढ़ाता और श्री हरि को फल, फूल, अन्न अर्पित करता। दिन बीते, रातियां बीती, आषाढ़ मास अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ चल रहा था। और फिर वो दिन आया, देव शयनी एकादशी। वह दिन जब श्री हरि क्षीर सागर में शयन हेतु जाते हैं। लेकिन उसी दिन धनराज की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। वह अत्यंत व्यथित हुआ। एक ओर व्रत, नियम, पूजा और दूसरी ओर पत्नी का जीवन संकट में। उसने भगवान से विनती की, हे विष्णु, यदि मेरे आषाढ़ मास की सेवा ने आपको तनिक भी संतुष्टि दी हो तो मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। रात्रि को जब वह थका हारा तुलसी चौरा के पास बैठा था, तभी एक प्रकाश पुंज वहां प्रकट हुआ। एक दिव्य स्वर गूंजा, हे धनराज, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरे व्रत, तेरी सेवा, तेरे त्याग ने मुझे बाध्य किया कि मैं योग निद्रा से पूर्व तुझे दर्शन दूं। तुझे धन नहीं, संतान नहीं, मान नहीं चाहिए। तुझे चाहिए केवल भक्ति, और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जा, तेरी पत्नी स्वस्थ हो चुकी है।
धनराज भागता हुआ अंदर गया और देखा कि उसकी पत्नी गहरी निद्रा में थी और उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उस रात दोनों पति पत्नी ने केवल एक ही बात की, हमने भक्ति से भगवान को पा लिया। कहते हैं जब चातुर्मास पूरा हुआ और देवोत्थान एकादशी आई तो धनराज को गांव भर में एक दिव्य तेजस्वी व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। कोई उसे ऋषि मानने लगा, कोई तपस्वी, लेकिन वह स्वयं को केवल भगवान का सेवक कहता रहा। यह कथा हम